रात के 12:30 बजे थे। गांव मोरनपुर की हवा में सन्नाटा और डर दोनों घुल चुके थे। चारों तरफ अंधेरा था, बस कहीं कहीं टिमटिमाते बल्ब और कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। सुधीर अपने पुराने घर की खिड़की से आसमान की तरफ देख रहा था। 4 दिन पहले ही वो शहर से गांव लौटा था। माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए छुट्टी लेकर आया था। माँ धीरे से बोली, सुधीर बेटा, रात को छत पर मत जाना, समझा? सुधीर हंसते हुए बोला, अरे माँ, अब वो भी कोई डरने वाली बात है? इतनी बड़ी छत है, ठंडी हवा लगती है। मोबाइल चला लूंगा, नींद भी आ जाएगी। तेरे पापा जब जिंदा थे, तब से उस छत पर कोई नहीं सोता बेटा। रात के तीसरे पहर वहां कोई चलता है। कई बार आवाज आई है, पर जब ऊपर जाओ तो कुछ नहीं दिखता। सुधीर ने हंसकर बात टाल दी। आपको भ्रम होता है माँ। इतने साल पुराने घर में आवाजें तो आएंगी ही। रात के लगभग 1 बजे सुधीर अपने मोबाइल और चादर के साथ छत पर चला गया। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा। वो चारपाई पर लेट गया। कुछ देर मोबाइल चलाया, फिर नींद आने लगी। अचानक ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी से छत पर धीरे धीरे चल रहा हो। सुधीर ने उठकर चारों तरफ देखा, कोई नहीं। हवा से कुछ गिरा होगा, उसने खुद को समझाया और फिर से लेट गया। पर कुछ ही देर बाद वही आवाज, ठक ठक ठक, इस बार थोड़ी तेज। सुधीर उठ बैठा। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस अंधेरे में हल्की सरसराहट। उसका दिल तेज धड़कने लगा। मोबाइल की टॉर्च ऑन की, पर सिर्फ सूखी पत्तियां उड़ती दिखीं। अगले दिन सुबह माँ ने पूछा, कैसी नींद आई? सुधीर ने झूठ बोला, बहुत अच्छी। पर दिन भर वही आवाज उसके दिमाग में घूमती रही। शाम को गांव का पुराना दोस्त राजू मिलने आया। राजू, तूने कभी सुना है कि इस घर की छत पर कुछ होता है? अरे यार, सब गांव वाले तो कहते हैं वहां किसी औरत की परछाई दिखती है रात को। कई साल पहले तेरे पापा ने वहां किसी को देखा था, फिर वो बीमार पड़ गए थे। तुम सब अंधविश्वासी हो। आज रात मैं सब साफ कर दूंगा। रात फिर आई। सुधीर कैमरा लेकर छत पर चढ़ा। देखते हैं कौन आता है। उसने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू की। करीब 1:30 बजे फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। सुधीर ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। टॉर्च की रोशनी में किसी का पांव का निशान दिखाई दिया, जो गीला था, जैसे किसी ने पानी में चलकर आया हो। वो निशान उसकी चारपाई तक आए और वहीं रुक गए। सुधीर कांप गया। उसने कैमरा उठाया, रोशनी फेंकी, पर कुछ नहीं।
अचानक पीछे से ठंडी हवा चली और किसी के हंसने की आवाज आई। इतनी देर लगा दी मुझे देखने में। सुधीर के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने टॉर्च घुमाई। सामने एक औरत खड़ी थी। लंबे खुले बाल, सफेद कपड़े और आंखों से लाल रोशनी झलक रही थी। सुधीर डर के मारे पीछे हटने लगा। तू कौन है? मैं वो हूँ जो इस घर की छत पर कई सालों से बंद हूँ। तेरे पिता ने मुझे यहाँ से गिराया था। मैं तेरी बुआ थी, सुधीर। तेरे पापा को मुझ पर शक था कि मैं काला जादू करती हूँ। एक रात उन्होंने मुझे इसी छत से धक्का दे दिया। तब से मैं यहीं हूँ, इसी छत पर। माँ ने कभी नहीं बताया। क्योंकि सच से डरती थी। मैं आजाद होंगी, किसी के शरीर में समाकर। उसने सुधीर का गला पकड़ा। सुधीर चिल्लाया। माँ, बचाओ। नीचे कमरे में सो रही माँ को अचानक बेचैनी हुई। वो दौड़कर छत पर आईं और चिल्लाईं। दीदी, छोड़ दो मेरे बेटे को। जो भी हुआ, उसने कुछ नहीं किया। तेरे कारण ही तो मरा मैं। तूने ही नहीं रोका अपने पति को। माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हाथ जोड़े। अगर मैं चुप थी, तो अब बोल रही हूँ। माफ कर दो हमें। अब देर हो चुकी है। तभी माँ ने अपनी चूड़ी तोड़ी और कहा, तेरा नाम अब मैं इस घर से मुक्त करती हूँ, रमा दीदी। जैसे ही ये शब्द निकले, हवा तेज चली। चारों तरफ धूल उड़ने लगी। औरत की परछाई हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह सूरज की किरणें कमरे में आईं। सुधीर बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। माँ उसके पास बैठी थी। जब वो होश में आया, माँ ने बताया, तेरी बुआ अब चली गई बेटा। मैंने उनकी तस्वीर जलाकर गंगाजल छिड़का है। अब वो शांति में है। सुधीर कुछ देर चुप रहा। उस रात के कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। सिर्फ हवा चलती दिख रही थी। कोई परछाई नहीं।